ओम नमः शिवाय। सो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश आ रहा है, लेट अस सी। फॉर ऑल द वर्गो सन मून राइजिंग। ओके, सो यहाँ पर सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। ऐसा लग रहा है आप अपनी परेशानी में से बाहर निकल रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ थी जो आपको प्रॉब्लम दे रही थी, आप मायूस थे, परेशान थे, हार्ट ब्रोकन। बट नाउ इज़ द टाइम कि आप, हो सकता है फैमिली, फ्रेंड्स, लव्ड वन के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करें। आपके अराउंड कुछ अच्छे लोग हो सकते हैं जो आपकी मदद करें, या फिर हो सकता है कि एज़ आई सेड कि कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। 7 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है, 7 डेट प्रोमिनेंट हो सकती है। सो गुड एनर्जी वी आर गेटिंग। नाउ लेट अस सी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो अभी फ़िलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में फ़िलहाल क्या सिचुएशन है। ओके, स्टक सिचुएशन है। आपके और आपके पर्सन के बीच में सिचुएशन जो है वो ऐसा लग रहा है कहीं मूव नहीं हो रही है, स्टक है। ओके, सो आपकी एनर्जी क्या है? यू वांट टू वर्क, आप इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। अगेन स्टक है, 8 नंबर दिखाई दे रहा है। 8 इसका मतलब ये है कि आप लूप में फंसे हुए हैं, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, बार बार प्रॉब्लम वहीं आ रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देयर स्टेबिलिटी। ये थोड़ा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, अनश्योर कि किस और जाएं, क्या करें, फीलिंग लॉस्ट। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है। देखिए, इंटेंशन ये है कि आपसे बात करना, ओके, आपसे कम्युनिकेट करना। और कुछ हो सकता है कि अ, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि किस तरीके से हैंडल करें आपको या इस रिलेशनशिप को। बट इंटेंशन है टू टॉक टू यू। लेकिन क्योंकि ये आई थिंक पेज ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, दिस कैन बी अ लिटिल मैन्युपुलेटिव एज वेल। कि हो सकता है कि आपको ये पर्सन थोड़े मैन्युपुलेटिव लगे, जैसी इनकी अप्रोच हो सकती है। तो इनका नेक्स्ट मूव क्या है? अभी फ़िलहाल ये कोई मूव लेने के उसमें है नहीं है कि अगर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, बिकॉज़ ये ऑलरेडी बहुत बर्डन्ड है। ऐसा लग रहा है बहुत बर्डन है। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? सो आउटकम इज़ अ न्यू बिगिनिंग। आई थिंक योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग थ्रू अ रॉक बॉटम। बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन। तो इस हफ्ते ऐसा लग रहा है कि क्या बोलूँ मैं, कि हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें हैं, उसको कोई ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि मतलब आप लोग ऑलरेडी बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में हैं, रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत उसमें से निकल रहा है, बैड टाइम में से। तो लेट अस क्लैरिफाई, देखते हैं वर्गो। डेफिनेटली यहाँ से कोई न्यू बिगनिंग तो होगी। ओके, सो यू वांट टू बी विद दिस पर्सन। आप इनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या प्लान करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। दे लव यू, दे वांट टू से दे लव यू, बट आउटकम में आइसोलेशन। ओके, कि आप खुद को आइसोलेट कर रहे हैं, वो आइसोलेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे रीयूनियन भी है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ टाइम में आप दोनों दोबारा रीयूनाइट करें, या कोई कोशिश कर भी रहा है रीयूनाइट करने की, स्टार्टिंग अगेन। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? ओके, ओह माय गॉड, सिंगल्स, इतने सारे कार्ड्स नहीं है। जो सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है मूविंग फॉरवर्ड, बैलेंसिंग। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं खुद को किसी ट्रैप में से बाहर निकाल के एक नई शुरुआत करने के लिए, यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है आप इसमें सक्सेसफुल भी हो, लेकिन इनर स्ट्रेंथ बहुत लगेगी। इफ़ यू वांट अ न्यू बिगनिंग, वो न्यू पर्सन है, कुछ भी है, डेफिनेटली वी सी अ न्यू बिगनिंग इन द कमिंग फ्यू डेज। ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं, या ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है दैट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, कि आप खुद पे वर्क कर रहे हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर।
आप एक पिकअप चाह रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ, यस। अ, हो सकता है चीज़ें थोड़ी स्लो चल रही हों फाइनेंशियली या किसी भी तरीके से, कुछ स्लो पीरियड चल रहा है आपके करियर में, बट डेफिनेटली बिकॉज़ दीज़ आर ऑल मेजर अरकानास, दैट मीन्स थिंग्स आर अबाउट टू चेंज, कि आपके करियर में चीज़ें बदलने वाली हैं जल्दी ही। अगेन देखिए चेंज दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स मनी, आपकी जो मनी इश्यूज़ हैं हो सकता है वो जल्दी रिज़ॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है इसमें कोई आपकी मदद कर सकता है, और मे बी इट्स लाइक कि आपको हो सकता है थोड़े प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है अराउंड मनी। इस टाइम पे ज़रूरत है कि आप राइट स्टेप्स फॉलो करें, लोगों की सुने, ओके? कोई अगर आपको गाइड कर रहा है तो आप उस चीज़ के ऊपर अमल करें, टेकिंग राइट स्टेप्स, ओके? खतरा है बट यू विल कम आउट ऑफ इट, आप उस चीज़ को ओवरकम कर लेंगे, लेकिन अगर राइट स्टेप्स लेते हैं तो। तो ये जो आने वाला टाइम है, इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, अपनी इनर वॉइस को, इनर गाइडेंस को, ओके? और फिर आप अपनी लाइफ में राइट स्टेप्स लें। लेट मी क्लैरिफाई। Mindfulness, that is very important, okay? Mindfulness is key to making an impact. So अपने करियर में अगर आप impact बनाना चाहते हैं, तो basically uh, it's like carrying your emotions with intention, कि आपकी intention क्या है, okay? And moreover it's also about mastering, मतलब जो भी अभी आपके inner world में चल रहा है, आप उस चीज़ को अपने करियर पे हावी होने ना दें। एक होता है कि आपको कुछ नुकसान हुआ या यू आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ रफ फेज़, लेकिन एक है कि आप अपने आप को सँभाल रहे हैं, ठीक है? मतलब परिस्थिति और ख़राब ना हो, सो आप उस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं और अपने आप को सँभाल रहे हैं। द किंग ऑफ कप्स इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू और अ मैन इन योर लाइफ, ही रिमाइंड्स यू टू इनकॉर्पोरेट कंपैशन व्हाटएवर द सर्कमस्टांसेस, ओके? तो सिचुएशन भले ही चाहे जो भी हो, लेकिन आपको खुद को सँभालना है, और इट्स ऑल्सो अबाउट फॉलोइंग लाइक बीइंग कंपैशनेट, ओके? हो सकता है आपका कोई काम ऐसा हो या जहाँ आप जॉब करते हैं, आपका कोई बिज़नेस है। अब ये तो नहीं है कि आप लोगों के ऊपर गुस्सा करने लग जाएँ या उनको ज़िम्मेदार ठहराने लग जाएँ। नो, इट्स अबाउट फीलिंग फीलिंग एंड टेकिंग राइट स्टेप्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, कि चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आगे बढ़ना, एंड सून यू विल सी यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। तो क्या गाइडेंस है? ओह माय गॉड! पेशेंस, देखिए यहाँ पर आ रहा है पहले तो पेशेंस का कार्ड, ओके? हो सकता है आप अपनी लाइफ में ऐसे किसी सिचुएशन में हैं, क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको लग रहा है आर या पार या क्या होगा, लेकिन आपको डिवाइनली कहा कह रहे हैं कि प्लीज़ पेशेंस रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। कीपिंग पेशेंस एंड आप थक चुके हैं, यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड, तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, सही वक़्त का इंतज़ार कीजिए, फिर आप देखेंगे कैसे चेंजेस आते हैं, ओके? आप देख सकते हैं यहाँ पे राइटनेस का कार्ड आ रहा है। दैट मीन्स कि अ, जब फल पकता है तो अपने आप गिर जाता है, तो उस फल के पकने का इंतज़ार कीजिए, और तभी कहा जाता है कि डिवाइन टाइमिंग। सो हो सकता है कि डिवाइन आपको तैयार कर रहे हैं या सिचुएशंस ऐसी कर रहे हैं, आप थक चुके होंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है डोंट गिव अप, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप और करियर और एनीथिंग, ओके? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।